बहुत तेज नहीं भागता, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हाथी। तो दूसरा बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा है। कहता है ना, एक फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इन नीड। सच्चा दोस्त तो वही है जो विपत्ति में काम। वीडियो है इसकी, हालांकि मैं दिखाता नहीं किसी को। तो 10 मिनट तक ये मेरा ये मैं आम क्या होगी ना, इसके पीछे स्टोरी है, प्री स्टोरी। 250 कमेंट्स हैं और लोगों ने दबा के गाली बकी मुझे कि मतलब तुमने अपने उसको। फिर पता क्या हुआ, जब हमें लगा कि ये मर गई, मूड ऑफ भी हो गया था। मैं पहले 1.5 साल बाद तो ये टायरस मिली। जब चार्ज करता है ना तो सब भागे थे कि मैं वहीं पर था। मतलब आई वाज द ओनली वन हु वाज की। तो भाई अब हमारा टाइम है आर्ट गैलरी को विजिट करने का। बस हम सर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए, कुछ बच्चे और आने लग गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए सबके सब। जब वो यहाँ आते हैं फिर उसके बाद हम विजिट करेंगे आर्ट गैलरी को और सर के एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, ये पता है उनकी अवार्ड विनिंग फ़ोटोज़ है, किस तरीके से खींची हैं। चलिए आप सब लोग एसएमएल हो जाइए, आप भी आ जाओ। आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ के बारे में सुना है कुछ? आना और वाइल्ड लाइफ को देखना। तो ये जो मेरा एफर्ट है, 10 साल की मेरी जर्नी है। 10 साल में मुझे 10 साल लग गए हैं। पूरा एक यहाँ की है, चाहे वो मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों या इंसेक्ट्स हों, वो सबको कैप्चर करने में। तो ये मैंने पूरी वाइल्ड लाइफ सेंटर एक गैलरी बना रखी है। इसका जो मेन फोकस है ये आने वाली पीढ़ी है कि ऐसे जो लोग हैं जो अंदर जा नहीं पाते, या उनको मतलब इसके माध्यम से बताया जाए, फोटो के माध्यम से, कि ऐसे से यहाँ पर प्रजाति पाई जाती हैं जो बहुत रेयर है और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती है। तो ये पूरा एक साल फॉरेस्ट का पूरी कैनोपी है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्री है वो है साल। जो साल का पेड़ है ना, यहाँ पर डोमिनेट करता है हमारे से उत्तराखंड को। चले अंदर को, फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है सर, चलो भाई विजिट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, जो लैंडस्केप है कॉर्बेट का, वो वर्ल्ड फेमस है। और जो यहाँ का लैंडस्केप, वो लैंडस्केप कहीं नहीं है। खासकर जो ढिकाला, जिसको हम हेवन कहते हैं, हार्ट ऑफ कॉर्बेट कहते हैं। कभी आप लोग जाओगे ढिकाला में तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। इसको हम डाइनिंग हॉल बोलते हैं। डाइनिंग हॉल किसका? एनिमल्स का। एनिमल्स। यहाँ पर इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स को खाने बर्ड्स ऑफ प्रे आएगा। बर्ड्स ऑफ प्रे हम कहते हैं वो चिड़िया जो छोटी चिड़िया को मारे खाती है। हिरन आगे घास खाने, हिरन खाने कौन आएगा? टाइगर आएगा। एलिफेंट आएगा। तो पूरे फूड चेन है। फूड चेन आप लोग होगी। हर एक जो एनिमल्स है लिंकअप है। रामगंगा रिवर एक लाइफ लाइन है कॉर्बेट की, खासकर ढिकाला पार्ट की। आपने सुना है रामगंगा रिवर के बारे में? रामगंगा रिवर में सुना आप लोगों ने? यस सर। रामगंगा रिवर जो आपका डोडी ताल से उसका ओरिजिन है, वहाँ से आती है और 140 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कॉर्बेट आती है। और कॉर्बेट में 40 किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर वो आपको ले जाती है कालागढ़ को। फिर शुरू होता है बर्ड्स 630 प्लस यहाँ पर बर्ड्स हैं। 650 से ऊपर यहाँ बर्ड्स पाई जाती हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं और रेड नेशनल बर्ड्स भी हैं। और ये जो बर्ड्स है ये कॉमन आपके घरों के आसपास आपको मिल जाएगी। आपने शायद ध्यान से देखा होगा, ये क्रिम्सन सनबर्ड है। ये फ्लावर में नेट करती है। आपने घर देखा होगा ना, जो एक पर्पल से पर एक पर्पल सनबर्ड भी होती है जो मतलब होवर करती है और मतलब रस चूसती है। सर तो आप देखो ना, उसको नेचर ने इतनी लंबी बिक दे रखी है। ये जो बर्ड्स है, ये जो फ्लावर है, इसको इसमें नेट करती है, मतलब इनका रस चूसती है। तो नेचर ने इसकी इतनी लंबी चोंच को दे रखी है। तो रीजन तो होगा काटे सर, क्योंकि इसमें कांटे दिख रहे हैं आपको। यस सर। और इसकी चोंच इतनी छोटी चोंच होती तो ये नेट कर पाती? नो सर, नहीं करता। इसमें एक चीज और, बर्ड्स में जो मेल होता है वो सुंदर होता है। यस सर। हमारे इंसानों में जो फीमेल है उसको सुंदर माना जाता है ना, बट हमारे इसमें वाइल्ड लाइफ में ये आगे बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आपके बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा, चाहे वो टाइगर हो कुछ भी हो, उसमें जो मेल होगा वो सुंदर होता है। रीज़न क्या होता है? एक तो उनको अपना इलाका लेना पड़ता है, मतलब फाइट करनी पड़ती है। एक सम टेरिटोरियल फाइट कहते हैं, अपने इलाके के लिए फाइट करनी पड़ती है। और मीटिंग के लिए भी उनको फाइट करनी पड़ती है, मतलब फीमेल के लिए। इसलिए उनको ब्लैक कलर दिया हुआ है। हैच करेंगे तो उनके दूसरे उसको दिखाई ना दे। ये इसका मेल है, आप देख रहे हैं कितना कलरफुल है। यस सर। ठीक है। ये एक आपने शायद आपने देखा होगा, गांव वाले परिवेश से कौन है यहाँ पर? आप लोग गांव से है ना? कहने का बड़ा पैनिक होता है ना जब पूरा आते हैं और झुंड के झुंड आते हैं और आपके कम से कम एक बोरी तो मेरे ख्याल से खा जाते होंगे। हालांकि उसमें जैसे टिड्डी दल होता है, टिड्डी दल जितना नुकसान पहुंचाता है ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, और फिर भी एक बोरी तो मेरे ख्याल से आराम से खा देते। तो सोचे कि मतलब मिनटों में आते हैं और सेकंडों में आते हैं। उनकी जो बीक होती है ना, बहुत ही शार्प होती है, बहुत शार्प होती है। एकदम से आते हैं और होवर करते हुए काट के ले जाते हैं। यहाँ से ये पूरा आया बर्ड्स ऑफ प्रे, आप लोगों को दिख रहा है। ये बर्ड्स ऑफ प्रे किसे कहते हैं? वो चिड़िया जो छोटी चिड़ियाओं को मार के खाती है। क्योंकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना कॉर्बेट की, बहुत अल्टीमेट है। यहाँ पर चाहे हम बात करें रेप्टाइल्स की, चाहे बात करें मैमल्स की, चाहे हम बात करें फौना की, फ्लोरा की, सब कुछ है, बहुत कुछ है। और कोई मेहनत करना चाहे ना तो मतलब कोई अंतर नहीं उसका। तो बहुत टफ होता है इनको आई लेवल शॉट ले पाना इनको। तो ये पूरी एक कैप्चर है इसका।
तो ये पूरे जितनी भी डेड बॉडी थी, और ये एक इंडिकेशन होता है खासकर टाइगर का। और आपको टाइगर को फॉलो करना है वाइल्ड लाइफ में, तो वल्चर, कौवे, ये एक इंडिकेटर होता है फ्लाई वाले कि आप इजीली उनको दे सकते हैं। यहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये 90% इनकी जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि अब ब्रीडिंग सिस्टम हम थोड़ा होता क्या ना, हम इंसान है ना, हम देर से जागते हैं। जब तक पानी यहाँ नहीं भरता ना गले तक, तब हम जागते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज आप जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जितने जो डिजीज़ फैल रही हैं, उसका रीज़न क्या है? इनका नहीं होना। इन्हें बोलते हैं डॉक्टर, स्कैवेंजर ही होते हैं। और डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी जितनी गंदगी है सबको ये साफ करते हैं और वायरस को फैलने से रोकते हैं। तो ये चीज़ें, तो रीज़न क्या था? डाइक्लोफेनिक। तो ये है आपका रसल वाइपर। हीमोटॉक्सिक इसका जहर होता है, और मतलब जब ये किसी को बाइट कर ले तो आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो छुपके रहते हैं। कभी कभी खासकर बरसात में जब पानी चला जाता है या थोड़े निकले मतलब क्रैश हो जाती है फूड की, तब जाके इनको बाहर निकलना पड़ता है अपने पेट भरने के लिए। तो रसल वाइपर है ये आपका, ये भी वाइपरी स्पीसीज है, ये बहुत रेयर है। और इसकी स्टोरी पता आपको क्या है? मैं टाइगर का वेट कर रहा था, अलार्म को चलती, टाइगर आने वाला था झाड़ी से बाहर, तो देखा था पीछे से मेरी ये लटका हुआ है। तो मुझे करीब आधे घंटे बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरे पीछे सांप लटका हुआ है। आई कॉन्टैक्ट हो जाता है तब दिक्कत बहुत हो जाती है, तब चांस ज़्यादा हो जाते हैं, खतरा बहुत बढ़ जाता है होने। आई कॉन्टैक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सब ये टाइगर छुपा हुआ है, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको नहीं देखा, चल जाएगा, मैं तब सेफ हूँ। आई कॉन्टैक्ट जब हो गया क्लोज इनकाउंटर में, तब बहुत टफ होता है मान सर्वाइव करना। मेरे बहुत से ऐसे इनकाउंटर हुए हैं, आप मेरी स्टोरी पढ़ोगे कि टाइगर बिल्कुल आमने सामने आ गया है। सबसे शाही एनिमल होता है, सबसे शाही मतलब स्नेक होता है। और ये ऐसा स्नेक होता है जो घोंसला बनाता है, फिर अंडे देता है। और ये इकलौता सांप है जो टेरिटोरियल होता है, मतलब अपनी सीमा बनाता है। और जो वेनम ये जो प्रोड्यूस करता है ना, उससे 100 इंसान एक हाथी मर सकते हैं। वैसे वो जो अगर एक बार किसी को काट लेगा तो जो वेनम वो आपको उसमें डालेगा, इंजेक्ट करेगा, 100 आदमी एक हाथी मर सकता है। तो उसकी वेन्यू जो प्रोड्यूस करता है इतना हाई लेवल पर करता है, इसलिए जब ये किसी को अगर काट ले तो भी चांस नहीं रहता। फिर तो आप हाथ जोड़ लो कि मुझसे जो गलती हुई है, पाप हुए हैं, मुझे माफ़ करना। इसके अलावा आपको वर्ड्स रहते नहीं हैं। मगर हालांकि ऐसा चांस बहुत कम होते हैं कि जब ऐसे चीज़ें होती हैं। और कॉर्बेट की 30 साल बाद हमें एलोबरेट करे यहाँ मिला है, रेयर स्पीस मिली हुई है। यह कोबरा, ये भी एक मुझे पेड़ से उतरता मिला था। और खासकर हमारे इंडिया में जो मौतें होती हैं अक्सर कोबरा से और कॉमन कैरट से ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ना हुआ धामन रेड स्नेक, आपने देखा होगा रेड स्नेक, घोड़ा पछाड़ी जिसे कहते हैं। और ये जहरीला नहीं होता, ये नॉन वेनमस होता है, बट सबसे अधिक मारा ही जाता है क्योंकि खेतों में हमारे घरों के आसपास सबसे ज़्यादा यही मिलता है। लंबा बहुत होता है और भागता बहुत तेज है। हाँ, भागता बहुत है, मगर जहरीला बोलते हैं घोड़ा पछाड़ा। रीज़न क्या है ना, ये और हम इसके अगर उसमें जाए, हम उसमें बेस में, तो ये हमारे जो सांप हैं, जो हमारे जो सॉरी विलेजर्स हैं, उनकी हेल्प करता है क्योंकि ये चूहे खाता है। रेड स्नेक क्यों बोलते हैं? रेड माने चूहा, तो ये चूहे को खाता है। और जब चूहे को खाता है तो हमारी फसलों को चूहे क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये उनको खाते हैं तो हमारी कहने कैसे जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। बट इसको उल्टा उसका इनाम नहीं मिलता, उल्टा ये मारा जाता है। क्योंकि हमारे मन में फोबिया है ना, हमें पता नहीं कौन वेनमस कौन जहरीला कौन जहरीला नहीं है। तो हमारे मन में यह कि सांप मिला तो मार दो इस गाँव में ना, इससे काटे हुए। तो इसका काटना क्या होता है, ये खासकर रात को ज़्यादा काटता है। और इसका काटना जैसे मॉस्किटो काटता है ना, वैसे बाइट करता है। आप नींद में हो तो आपको जैसे मॉस्किटो काटा, आपने रब करा, फिर आप सो गए। इसका काटना भी ऐसे ही होता है। बहुत ही मतलब इसके निशान ही बहुत नाक के बराबर आते हैं। और जब आप सोते फिर सोए रह जाते हो। ये भी हाईली वेनेमस है, इससे ज़्यादा मौतें होती हैं। तो आपको ये पहचाना जरूरी कौन सा वेनेमस है कौन नॉन वेनेमस है। तो आप तब पहचानोगे जब आप ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पर जाओगे या फिर इसके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। और पाइथन कैसे मारता है? लपेट के कॉइल करके मारता है। जैसे आप सांस छोड़ते हो ना, वैसे वैसे इसका जो दायरा कसता जाता है, कर लेता है। ये है आपका रेड जंगल स्कॉर्पियन। इसका काटना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। हालांकि आदमी मरेगा नहीं, जो बच्चा है बच्चा इटांगल मर जाएगा, बट एक जो एडल्ट है वो नहीं मरेगा। बट पेन इतना होता है कि वो मरने से ही बचता है, बहुत पेन होता है। जो प्लेन्स में ज़्यादा दिखती है बट कम दिखी जाती है। हमारे पास घड़ियाल भी है, और ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को? मरचुला में आप मिलता है, एक प्लेस है। अदरवाइज इसको प्रॉपर देखना तो आपको काम मिलेगा ये डिकाला में क्रोकोडाइल पॉइंट है, जहाँ से आप खड़ोगे देखोगे वहाँ आपको घड़ियाल दिख जाएगा। आपका ब्लैक फिश मंकी जिससे बोलते हैं, बंदर से बोलते हैं ना, ये एक बहुत सुंदर फोटो है मतलब नेचर का ना। और जैसे जैसे माँ ने हमको फिट करा है, तो नेचर तो अल्टीमेट है ना, इसके इमोशंस फीलिंग्स तो अलग ही हैं। बहुत ये भी अवार्डेड फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है। और ये पूरे ब्लैक फिश मंकी हैं,
ये पूरे एक साथ मिलना बहुत टफ होता है। तो कभी कभी आपको कुछ नेचर ब्लेसिंग मिल जाती हैं जहाँ पे पूरा एक अच्छा फ्रेम मिल जाता है। ये आपका सांबर डियर है। सांबर डियर सबसे बड़ा डियर है माना जाता है, इससे सबसे बड़ा डियर है। और रीज़न क्या है, वेट की वजह से 150 किलो समथिंग इसका वेट होता है, 150 किलो। और ये टायर का फेवरेट फूड होता है। रीज़न वेट की वजह से। टायर से मान ले तो आपका सोचो एक हफ्ते का आराम हो गया। ये आपका वाइल्ड बोर है, ये टफेस्ट एनिमी है टायर का। टायर को 2-1.5 घंटे लग जाता है उसको मारने में, क्योंकि इसका जो फैट होता है ना, फैट बहुत होता है इसमें। तो जो उसके टायर कैसे मारता है, आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसको काट देता है, फिर आपके क्या दम घुट जाता है, आप मर जाते हो। तो उसका फैट इतना होता है कि उसके दांत नहीं जा पाते हैं, तो बहुत उसको नोच के बहुत मतलब बहुत पेनफुल होता है। ये आपका क्या है, स्पॉटेड डियर। डियर में जो मेल होता है, मेल के सिंग होते हैं, एंटेलर होते हैं, और फीमेल के नहीं होते हैं। ये बहुत सुंदर फोटो है, ये भी ऑर्डर्ड है, दोनों सेम पोस्चर में, माँ और बच्चे आप देख सकते हैं ना। तो कभी कभी आपको ना फ्रेम बहुत सुंदर फ्रेम मिल जाते हैं। वाइल्ड लाइफ में वही आपकी इमेजिनेशन है कि आपको ऐसे फ्रेम मिल जाए जो हटके हों, जो मतलब आई जैसे कहते हैं ना, आई कैचिंग। ये आपका बार्किंग डियर है, ये तो आपको मिल जाएगा, काकड़ इसम कहते हैं, ये तो मिल जाता है। हाँ, इजी है। ये आप इसके बारे में किसी को पता है क्या है? आर्माडिलो है। आर्माडिलो क्या है? आर्माडिलो दोस्तों कह सकते हो, बट वो प्रॉपर नहीं है। इसे बोलते हैं पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। और ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोस्ड एनिमल है, मोस्ट ट्रैफिक्ड और पोस्ड एनिमल है। सबसे अधिक पोस्टिंग इस एनिमल की होती है। क्यों होती है? इसका सूप पीने के लिए, इसके जो स्वेट हैं उनको, हाँ, मेडिसिन यूज़ करने के लिए। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो गंद है, जो ऐसी इलीगल ट्रेड को बढ़ावा देती है। कैट, ये जंगली बिल्ली है जो बच्चे को उठा के ले जा रही है। इसको ये क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। शिफ्ट क्यों करते हैं बच्चे को? अपने सेफ्टी के लिए, हाँ, सेफ्टी पर्पस के, दूसरे जानवरों से बचाने के लिए। तो हर हफ्ते में वो अपने बच्चे को शिफ्ट करते रहते हैं। एलिफेंट देखें? हाँ जी सर, देखा है, धूल डालता हुआ और वो डालता हुआ, मिट्टी डालता हुआ। क्यों करते हैं ऐसा? जब वो धूल मिट्टी डालते हैं, क्योंकि इनकी स्किन होती है ना, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने टेम्परेचर को कूल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो मस्ट बात और डस्ट बात करते हैं। फिर आपको कुछ दिख रहा है? ये लोग बैठ के कोसी नदी में क्या पी रहे हैं? दारू पी रहे हैं, मतलब ये पार्टी कर रहे हैं। और यहाँ से क्या आ रहे हैं? हाथी बुबू आ रहे हैं। उनको पता नहीं मस्त है, सही है, पैक चल रहे हैं और जाम चल रहे हैं, जो भी गप्पे चल रही हैं। यहाँ जाके इनको लैस हुआ कि हाथी आ गए, ये बुबू आ गए हैं। और यहाँ से हल्का सा उसने चार्ज करा और ये सब भगा दिया। देखिए हाथी ने देखो, हाथी ने उनकी स्मेल करा, ज़्यादा तो खैर पीछे भाग के पड़ सकता था, पकड़ना आता। हाथी बहुत तेज भागता है, हाथी मत रहने का, हाथी बहुत तेज नहीं भागता। 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हाथी भागता है। आप तो भागोगे ना 100 स्पीड भागे, 5 मिनट बाद आपका पानी खत्म, और ये तो भागते रहेगा। 2 बच्चे यहाँ पर मटबात कर रहे थे, एक बच्चा फंस गया तो दूसरा बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा है। कहता है ना, एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। सच्चा दोस्त तो वही है जो विपत्ति में काम आए, ये नहीं कि आपका माल काट जाए फिर निकल जाए। दोस्त तो वही है जो आपको बड़ा सपोर्ट करे, सही है। यहाँ देख रहे हो उसको, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको मतलब लिफ्ट कर सके या खींच सके, और फिर उसको टच करके अपना प्रेजेंस दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो कोशिश कर। लास्ट में बेचारा बाहर आ ही गया। तो नेचर आपको बहुत सिखाती है, बट आपके पास वो हार्ड आइज होने चाहिए। मिला उसका साइज देख रहे हो आप। मेरे पास एक वीडियो है इसकी, हालांकि मैं दिखाता नहीं किसी को। तो 10 मिनट तक ये मैं आम सामने थे, ये मेरे पास आ रही है और मैं बैठा हुआ फोटो खींच रहा हूँ, आ रही जा रही है। तो वो कहते हैं ना, साइकिल की वार्ड जो होती है 10 मिनट तक वार्ड चलती रही हो। फिर इसने कहा यार ये तो मेरे से बड़ी वाला है, मतलब मेरे से ज़्यादा वो है, फिर वो निकल गई। कहने मतलब वह है कि जो मर उस सिचुएशन तक आने के लिए वो जो आपके अंदर वो चीज़ आती है ना, वो फील्ड से आती है। क्योंकि जब आप सामने आपकी मौत हो, फिर आप इससे मिला के प्लेइंग विद डेथ ना, वो गट्स कैसे आते हैं? वैसे थोड़ी आते हैं। जब आप फील्ड में जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, तब वो गट्स निकल के आते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये टायर्स कितनी बड़ी, और क्या है आपको चोट दिख रही ना, उसकी चोट है आँख में भी, क्या हुई ना, इसके पीछे स्टोरी है, पूरी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा अभी। ये इंडिया का पहला लाइव डॉक्यूमेंटेशन है। आज तक इंडिया में कभी ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जहाँ पर एक टाइगर पूरी सीरीज है मारते हुए। यस सर, देख रहे हो यहाँ टाइगर छुपा हुआ है, यहाँ से चेस स्टार्ट हुआ। और इससे पहले मैंने गाय वाला एक पूरा सीरीज करी थी, जो हिंदू टाइम्स पूरे इंडिया वायरल हुई थी। खास के कुछ ऐसे मैगजीन हैं बाहर की, उन्होंने भी छपी थी। और मुझे इतना प्यार मिला उस फोटो के लिए, मैंने दवा की गाली खाई। अभी मेरे पेज में देखोगे करीब 200-250 कमेंट्स हैं, और लोगों ने दवा की गाली बकी मुझे कि मतलब तुमने अपने फोटोग्राफ के लिए गाय को मार दिया, वो कर दिया, जो भी मतलब सही है। सबके हर कोई एक्सपर्ट है बोलने के लिए।
उससे पहले वाला था जो हिंदू टाइम्स में भी पूरा पब्लिश हुआ था और बहुत वायरल हुआ था। तो ये पहला लाइव डॉक्यूमेंटेशन है जो पूरा मारते हुए। तो ये आप देख रहे हो बैल बैल कितना, देखिए होता क्या है ना, वाइल्ड लाइफ क्या होती है। जब वाइल्ड लाइफ में जब आप जाते हो, जब आप जंगल में घुसते हो ना, चाहे वो इंसान हो, आपका पालतू जानवर हो, तो आप क्या हो जाते हो, वाइल्ड लाइफ का पार्ट बन जाते हो। भाई जंगल में जाओगे तो आप जंगल का पार्ट बन गए ना। फिर आपको टाइगर मार रहे हैं, सांप काट रहे हैं, फिर तो गलती उसकी थोड़ी है। आज जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो लोग गांव वाले जो अंदर जंगल जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं, उनको लोग मार रहे हैं, तो गलती टाइगर थोड़ी घर थोड़ी आपके मारने के लिए। तो परिस्थिति हम पैदा कर रहे हैं ना। और वैसे भी इतने इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, टाइगर कितने कम रहेंगे। जितनी भी आपकी सोचो कॉर्बेट की इतने भी 80% लोग रोटी किसकी वजह से खा रहे हैं, टाइगर से रोटी खा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे भी जुड़े हुए हैं। जो दुकान वाले हैं उनके वो काम जुड़ा हुआ है, जो बेचने वाले हैं, होटल हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो केवल टाइगर के नाम से फल फूल रहा है। और हम इसको बचाने के लिए कुछ नहीं करते। मतलब कुछ हो जाए तो हम सीधे ये नहीं देखते क्यों हुआ, हम कभी एक्चुअल सिचुएशन नहीं देखते कि मतलब बेस पे क्या हुआ, हम सीधे ब्लेम कर देते हैं, भाई इसने करा, उसको मार दो। तो ये लाइव डॉक्यूमेंटेशन है, उसका साइज देख रहे हो, पूरा बैल है, उस बैल के ऊपर ये खड़ी हुई कितना मैसिव है, बहुत तगड़ी है, बहुत ही हैवी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरी वॉल उसको दे रखी है मैंने। यहाँ पे एक पूरे कैटल को मार के ऊपर ले जा रही है। यहाँ आप देख रहे हो नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल दोनों साथ में हैं। तो देखो कितने पास है उसके। पर रीज़न क्या है ना, उसको पता है कि इसका पेट भरा हुआ है और वो आराम के मूड में है, तो वो उसके लिए खतरा नहीं है। हालांकि मेरे पास वो फोटोज़ भी हैं यहाँ पर टाइगर ने पिकॉक को मार के ले जा रहा है। वो बर्ब्रास वाली सीरीज़ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइगर जो मामूली टाइगर मार देता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉर्बेट को, और हमारे जो रामनगर है उसको कॉर्बेट सिटी क्यों बोलते हैं, ये पीछे पूरा रामनगर है, यहाँ टाइगर है। तो ये कहता 3 साल लगे मुझे इस फोटो को खींचने में, 3 साल लगे मुझे ये सीरीज लेने में। 3 साल तक पूरा जंगल में घूमना, पूरा उसके पूरे जो उसके वो हैं फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो करना, और ये सारे साइंटिफिक रीज़न देखना किस एरिया में उसमें ज़्यादा कैटल मार रहे हैं, फिर वहाँ जाके बैठना, सुबह जाके बैठ जाना, शाम तक बैठ रहना, पूरे एविडेंस सोचो 3 साल कम होते हैं। अच्छा, शुरू में तो आपको डर भी लगा होगा एक बार? नहीं, खैर मुझे बाई बॉर्न डर तो नहीं रहा। मेरे शुरू में मेरे वीडियोस आप देखोगे, ऐसा वीडियो ऐसे कि टाइगर पर अटैक किया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको बाई बर्थ मिलती हैं। पर कैसे रिएक्ट करना है ये आपको फील्ड बताता है। जब आप फील्ड में जाते हो ना, तो कैसे आपको जो वाइब्स आती हैं, मतलब सिम्टम्स जो आते हैं ना, खतरा क्या है क्या नहीं है, उससे कैसे निकलना है, वो आपको फील्ड में जब जाते हो बताता है। यहाँ पर आपको ये दिखेंगे, तो ये जो टाइगर है, ये टाइगर दो सेम है। यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है। ये एक टाइम इतनी सुंदर हुआ करती थी। मेरी एक स्टोरी है मेरे पेज में, मेरा पेज है दीप रोजगार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इसमें आप पढ़ोगे। 1.5 साल लगा मुझे इसको खींचने में, 1.5 साल। 1.5 साल में जो कहता है ना फ्रस्ट्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, उप्स मूवमेंट क्या होता है, वो मेरी स्टोरी बन कहता ना, जब पागल हो जाते हो, रोज जा रहे हो, धूप में तप रहे हो, सोच रहे गाड़ी, आपका गाड़ी मेरी कार है, तो ये जो रोड है सीतामढ़ी वाली रोड है, जो इस रोड में ज़्यादा दिखती है, पार वाले एरिया को वो ये रूल करती है, और क्रॉसिंग इसकी बहुत दिखती है, क्रॉस होते हुए जो रोड है आपने देखा सीतामढ़ी वाले एरिया में। तो ये इसको मैं 1.5 साल लगा करने में। तो कभी जैसे मैं यहाँ वेट करूँ तो ये आगे से क्रॉस हो जाए, कभी मेरे पीछे से क्रॉस हो जाए, तो 1.5 साल तक चलता रहा मेरे साथ। मैं इतना पागल हो गया, मतलब सुबह सोचो, सुबह जाना कुछ नहीं, खाना खा चले जाओ, दिन भर खड़े रहो, बस वेट करते रहो, कहीं कॉल होगी वहाँ गाड़ी लगाओ, गाड़ी भगाओ, मतलब 1.5 साल तक ही चलता रहा। और मतलब हर बार मेरे से मिस होती रही है, कभी आगे से पीछे से। तो मगर होता है ना, जब आपके इरादे जब मजबूत होते हैं ना, जब लगता है नहीं मुझे अचीव करना ही करना है, तब फिर सारी चीज़ें जाओ, जंगल चले जाओ, शाम का हो, इतने बॉडी हो जाती है, 12-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है रोज। तो सोचो बिल्कुल हाल ख़राब हो जाता है, जाना पूरा आना। तो सोशल गैदरिंग पूरी खत्म हो गई। 10 साल में तो पूरा इसके बाद झाँक दिया जाके, तब जाके ये कलेक्शन आया। अब क्या कि थोड़ा टाइम में है, थोड़ा रिलैक्स है, कलेक्शन आ गया, कर दिया थोड़ा। आप ये कि 1.5 साल जब मैं लगा, तब मुझे कहता ना ऊपर वालों को, जब मैं तरस आ गया कि बहुत हो गया, चलो आप इसको, तो मेरा एकदम से मुझे खजाना मेरा भर दिया। मतलब सोचो ना कि इसकी साइटिंग क्या हुई, इसने जितने मैं लास्ट दिन, मतलब जिस दिन मुझे दिखी उसके पहले शाम को, जब मैं वापस आ रहा था रामनगर को, अपने घर को, तो समर अलार्म कॉल कर रहा था। अलार्म कॉल समझता आप लोग? यस सर। अलार्म कॉल होती है जब कोई डियर, पिकॉक, मंकी, बर्ड्स, टाइगर या लेपर्ड, कोई जो प्रेडेटर है, खासकर टाइगर है, देखते तो अलार्म कॉल करती है। वो एक मैसेज होता है कि आप लोग अलर्ट हो जाओ, टाइगर आसपास है। तो सब अलर्ट हो जाते हैं, चाहे वो टाइगर हो या नहीं, हिरन हो या बंदर हो। और बंदर होगा तो वो आवाज़ करेगा तो डियर अलर्ट हो जाएगी, डियर आवाज़ करेगा तो मंकी अलर्ट हो जाएगा। तो सब एक पूरा एक सोशल इनकी गैदरिंग है। तो वहाँ पर जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर बहुत जबरदस्त कॉल थी उसकी, सांबर डियर की।
तो टाइगर आसपास था, बट एक अंधेरा होने वाला था, तो हालांकि वेट किया मैंने, बट मुझे कोई मूवमेंट मिला नहीं, क्योंकि जब टाइगर जब शिकार पे होता है ना तो एम्बुश होता है, तो टाइगर को जब शिकार पर टाइगर होता है तो टाइगर को देखना क्या, ढूंढना पाना ही मुश्किल होता है, तो टाइगर ऐसे से निकलता है ना, मतलब दिखता भी नहीं आपको। टाइगर ये फोटो आप देखोगे यहाँ पर बोर्ड आपको दिख जाएगा, का बोर्ड है, इससे पहले बैंड है, रट्टा आता है, तो रट्टे में मैंने गाड़ी लगाई आड़ से थोड़ा बहुत छुप के, फिर वेट करता रहा, आधे घंटे बाद में सिर निकाला। पूरी सीरीज है मुझे देखना है साल, और तो मैं खाली एयरपोर्ट डाल दिया, बट कुछ सीरीज है, उसने गर्दन निकाली पूरी, फिर देखा, ये सब मुझे देख लिया, फिर मुझे देखती रही, जैसे लगा कि नहीं मेरे खतरा नहीं है, फिर मैं उसकी फोटो खींचता आई, तो सोचो कि 3 दिन तक मैंने उसको लगातार देखा। तो शाम को हाँ क्या कह रहे हो, पूरी यूट्यूब में डालना छोड़ शाम को फिर देखी, तो 3 दिन मुझे पूरा देखिए, मैंने उसको बताया नहीं, मैंने वो जरूर फिर बताना सही नहीं आता ना। हाई टू यूट्यूब। तो जब ये अप्रैल में जब ये टाइगर्स मिली, उसके 2 महीने बाद ही ये घायल हो गई। क्यों हुई, कैसे मैं बताता हूँ आपको। मेरा दोस्त है अतुल बिष्टा, को यहाँ पर उसको था रिजॉर्ट मैनेजर आपका ये इनफिनिटी में, तो वो ऐसे घूमने जा रहा होगा ना, इस रोड पे लोग बहुत घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, तो उसको एक टाइगर्स दिखी रोड क्रॉस करती हुई, जिसका पूरा इंजर्ड था, ब्लड निकल रहा था उसके नाक से, और कान भी पूरा, कान से ब्लड आ रहा था। तो उसने क्या करा, मोबाइल से फोटो खींची, और जो चौकी है, चौकी में इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे एक टाइगर्स दिखी है। जो होता क्या है ना, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह है कि स्टेक होल्डर हम बोलते हैं ना, जो हम आसपास के लोग हैं, हम भी ऐसे हेल्प भी कर सकते हैं नेचर कंजर्वेशन में। जैसे हमें कोई चीज़ ऐसे मिली है जो बिल्कुल इलीगल हो रही तो हम बता सकते हैं, अपने जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम बता सकते हैं। तो उसने क्या करा, उसने फोटो मतलब उसने दिखाई उनको, चौकी वालों को बताया कि एक टाइगर इंजर्ड है, और बताया, मैसेज दे दिया उसने, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया। तो मेरा दोस्त था, वो म्यूचुअल फंड था, तो मुझे भी फोटो देखी, तो मैंने कहा शौक हुआ, मैंने कहा कभी टाइगर आ गई, मुझे पूरी चोट है और बॉडी तगड़ी लग रही है, बहुत हैवी है। फिर मैंने क्या करा, हाँ इस चीज़ बताऊँ आपको, किसी भी 2 टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं, ये स्ट्राइप्स होती है ना लकीरें, सेम नहीं होती। जो हम टाइगर की, जब हम टाइगर सेंसस करते हैं, जब हम टाइगर को डिफाइन करते हैं कि ये टाइगर से अलग क्यों है, तो हम इसलिए करते हैं, जो स्ट्राइप्स होती है ना, हर टायर की अपनी यूनिक स्ट्राइप्स होती है। तो जब हम सेंसस करते हैं कैमरा ट्रैप से, जब हम फोटो खींचते हैं, तो हम फोटो में स्ट्राइप्स मैच करते हैं। भैया जब घायल हो शिकार नहीं कर पाएगा, शिकार नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। और दूसरा था ना, जो फोटो थी, फोटो में रीज़न क्या था, फोटो में उसकी जो बैली दिख रही थी, मतलब कि उसने बच्चे दे रखे हैं, पूरी बैली उसकी दिख रही, बॉटम बैली दिख रही थी ना उस फोटो में, जो इंजर्ड वाली फोटो है मेरी, आप उसमें देखो तो उसमें सारी स्टोरी है सर इसकी। तो बाद में फिर किसी एक उसने जो वॉचर था, जो फील्ड में जो गश्त मारते हैं, उसने कहा, उसने बताया कि ये मुझे टाइगर सा ये बच्चा दिखा था, 15-20 दिन पहले एक बच्चा दिखा था मुझे, इसका मतलब एक बच्चे की माँ थी ये। तो बाद में हमने जो पूरा वो लगाए, एक कैलकुलेशन लगाई, पूरी स्टोरी जो बनाई, एक दूसरा मेल जो आएगा, उस मेल ने मीटिंग के लिए इसके बच्चे को मार दिया, और बच्चे को बचाने के लिए इसकी फाइट हुई उससे, मेल से जो फाइट हुई, फाइट में मेल ने उसको पूरा घायल करा लिया। हालांकि बाद में हमें कैमरा ट्रैप में बच्चा कहीं नज़र नहीं आया, उसका मतलब बच्चा उसने मार दिया। फिर इतना क्या हुआ, जब हमें लगा कि ये मर गई, तो मूड ऑफ भी हो गया था, मैं पहले 1.5 साल बाद तो ये टायर्स मिली, वो भी ख़त्म हो गई, तो पूरा एक था, ऊपर से टायर का जाना इतना अच्छा नहीं होता हमारे पूरे इसके लिए, फूड चैन के लिए, इकोसिस्टम के लिए। मगर 1.5 महीने बाद एक कैमरा ट्रैप में नज़र आ गई, अगस्त के साथ पहला वीक था, ये कैमरा ट्रैप में नज़र आई, और मतलब जब नजर आई ना, तो इतना मतलब खुशी का एक कहता है ना कि एक इमोशंस जो कैरी होते हैं, हावी होते हैं। तो उनका भी जब फ़ोन आया ना दीप, उनका तो वो तो टाइगर तो यार जिंदा है, वो तो हमें अभी उसमें देखी है और सही है, मतलब इसका मतलब सर्वाइव कर रही है। और कहता है ना नेचर हीलिंग्स, जो नेचर हीलिंग होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। नेचर जब पावर देती है ना, तो नेचर ने जो उसको दिया, जो भी है घाव अलग वो मिले, उसके बाद नेचर से उसको कुछ वो अपने को रिकवर कर गई, जो मतलब बहुत ही अच्छा होता है उसको। उसके बाद फिर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, 1 2 3। तो किसी घायल टाइगर्स के लिए बच्चों को जन्म देना, फिर उनको पाल पोस के बड़ा करना, सोचो कितना टफ है वाइल्ड लाइफ में। तो आज ये तीनों बच्चे अपनी इनकी ओन टेरिटरी है, तो इसलिए मैंने इसको पूरी वॉल उसको दे रखी कि इसने पूरे सीतामढ़ी को मतलब एक तरह से पूरा रूल किया। भी 1 साल से कम दिखी है, मगर पहले एक रूल टॉप करते दिख जाती है। आप वही 31 बार जाओगे ना, तो 2 बार आपको एक दिख जाएंगे। तो 3 बच्चों को टाइगर्स की स्टोरी है, उसको पालना पोसना आसान नहीं होता। दूसरा उसके बाद क्या, उसके बाद इसकी आँख भी चली गई, नाक खत्म, एक कान साफ, फिर उसकी एक आँख भी चली। जब उसने मेन डियर को अटेम्प्ट करा, तो उसके सिंग से ना जो कौन होता है, जो उसका कौन होता है, उससे इसकी आँख खाली हो गई। तो जो मैंने पूरी सीरीज़ ली थी गाय वाली, जब उसको मैंने एक फ़ोटो जूम करके देखी, तो उसमें पूरा लाल था उसका, और उसमें पूरे में जब आप फोटो देखोगे तो दिख जाएगा आपको। तो सोचो एक टाइगर है जिसकी एक आँख भी नहीं है, नाक पूरी डैमेज है, कान नहीं है,
मतलब वो सोचो वो बच्चों के शिकार कर रही है, और शिकार करना पता है उनका होता है, जब टाइगर 10 अटेम्प्ट करता है तब दोनों उसको तो सबसे रेशियो टाइगर का बहुत कम होता है। तो इसलिए हालांकि इसके और बहुत सारे किस्से हैं, तो आप स्टोरी पढ़ लेना। और यहाँ टाइम ये फोटो मेरी अवॉर्डेड है, ये बट यहाँ ये एक्चुअल सिनेरियो है टाइगर जंगल का। जंगल में टाइगर आपको ऐसे दिखता है, आप नहीं दिख पाते। जब भी आप जंगल जाते हो ना 99% ऑक्सीजन में टाइगर आपको दिखता है, और आप टाइगर को नहीं दिख पाते। रीज़न क्या है? क्योंकि वो हाईली कैमोफ्लेज होता है, और जो उसकी स्ट्राइप्स होती है ना, ये स्ट्राइप्स होती हैं, ये स्ट्राइप्स उसको हेल्प करती हैं कैमोफ्लेज होने में। घास में या किसी भी परिवेश में जब होता है तो स्ट्राइप्स से मैच हो जाती हैं और वो कम दिखता है। तो ये एक्चुअली सिनेरियो होता है जंगल का। जब आपको हालांकि मैंने यहाँ जूम कर रखा है, ये भी वही पैटर्न है, जूम करके आपको इसमें यहाँ पर दिख रहा है। और जब नेचुरल जंगल में जाओगे तो आपको चीज़ थोड़ी नहीं दिख पाएंगी। तो जंगल को देखना, ये बहुत फेमस टाइग्रेस है, शर्मिली नाम है इसका, इसने बहुत बूम दिया कॉर्बेट को, और इसकी अपनी का खुद की स्टोरी है, इसका समय लूँगा नहीं आपके पास। जब आप दिखाना जाओगे ना तो रामगढ़ रिवर आपको टाइगर ऐसा दिख जाता है क्रॉस होते हुए। ये ऐसा फोटो है जिसने मुझे इंटरेस्टली बहुत बूम दिया, और जब ये फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया में तो मुझे बहुत फेम मिला। और एक गलत मैसेज भी किया कि मतलब लोगों ने मुझसे ये बोला कि तुमने उसको प्रोवोक किया है, मतलब डिस्टर्ब किया है, तुमने उसको इनवाइट करा कि चार्ज करे। तो सोचो ऐसा कोई पागल होगा जो मतलब टाइगर की उंगली करे उससे बोले कि मुझे चार्ज करे? नहीं कोई नहीं करेगा ना। तो एक कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, बट आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको स्थिति को कंट्रोल करके फोटो ले पाए। तो मेरा गट्स था कि मैं ले पाया। तो सोचो जब टाइगर जब चार्ज करता है ना तो सब भागे थे कि मैं वहीं पर था, मतलब आई वाज द ओनली वन हु वाज कीप क्लिकिंग। मैं ही था एक वहाँ पर, बाकी सारी जिप्सी भाग गई थी और मैं क्लिक करने में लगा हुआ था। तो बाद में हालांकि लोगों ने मुझे ब्लेम करा कि मतलब ऐसा तुम डिस्टर्ब क्यों करा, क्या करा, तो चलती रहती की है। बट मेरे लिए एक पैशन था कि मुझे नहीं चार्जिंग टायर को फ़ोटो खींचनी है। इसकी पूरी सीरीज़ है, आप देखोगे तो मेरे इंस्टाग्राम में और कहीं भी पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी, जिसमें एक सीरीज़ में इसके चारों पैर हवा में है। जब वो जंप करके आ रहा है मेरे ऊपर करीब 20 फुट, जैसे यहाँ पर टाइगर दिख रहा है यहाँ तक आ चुका था, 20 फुट तक 3 बार इसने चार्ज करा। और जब टाइगर ग्राउल करता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। मतलब अभी तो हम सब मज़े में है ना, कोई नहीं है। जब टाइगर जब एक्चुअली जब जंगल में होते हो ना, एक तो वाला फील कि आप जंगल में वो डर हो, पहले तो वो डर हावी होता है। फिर जब टाइगर दिख जाए और जब वो दहाड़े मतलब जब टाइगर की दहाड़ होती है ना, एक्चुअल दहाड़ होती है ना, मतलब सोचोगे जैसे थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग। और जब उसके दांत, ये दांत इतने लंबे होते हैं, 6 इंच तक इतने लंबे दांत होते हैं, 4 इंच तक होते हैं लंबे। जब टाइगर दहाड़ता हुआ है तो सोचो जो कुत्ता काटने आता क्या हाल होता है आप लोगों को? कुत्ता काटने आता आप लोग पत्थर ढूंढते हो ना, या भागते हो। फिर उसमें पीटी उषा की आत्मा आ जाती है, और आदमी उसमें गोल्ड की आत्मा आ जाती है, फिर आदमी सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो सोचो ये टाइगर जब चार्ज करता है क्या फील होता है। तो ये आपका पागलपन है। ये भी एक वो सिनेरियो है जब टाइगर इतना कैमोफ्लेज होता है, दिखता नहीं आसानी से। ये भी मुझे 1 घंटा लगातार रिकॉग्नाइज करने में टाइगर यहाँ बैठा हुआ है। ये एक पैटर्न है कि टाइगर कैसे किल करता है। ये ना टाइगर ऐसे मारता है, मतलब बहुत मैंने बताया था ना, वॉल कॉर्ड को काट के टाइगर ऐसे मारता है। और ये एक बिहेवियर है, ये 2 सिस्टर्स हैं। ये जब बच्चे सीखते हैं और उनके जो खेलना होता है ना, वो आगे की वो होती है ट्रेनिंग होती है कि कैसे वो अपने इलाके के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कैसे फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको पाएंगे, कैसे अपने टेरिटरी को करेंगे। ये पूरा एक पैटर्न है जो सीखना उनका भी, खेलना कैसे वो होता है। ये वो फोटो है अवार्ड विनिंग। ये हाँ, ये अवार्ड विनिंग देखकर बहुत सारी है इसमें, बट ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। एक बार सब आप आगे आ जाए। ये ऐसी फोटो है कि आज तक कोई फोटोग्राफर इस फोटो को नहीं ले पाया। 40-50 साल से लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफर आ रहे हैं, बट किसी को फोटो नहीं मिली। ये फोटो मुझे मिली। ये फोटो BBC अवार्डेड है, BBC वाइल्ड लाइफ मैगजीन भी आ चुकी है। इसके अलावा 3-4 इंटरनेशनल अवार्ड और भी ले चुकी है ये फोटो, पर्टिकुलर ये फोटो। तो ये एक ब्लेसिंग होती है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो, हार्ट से मेहनत करते हो, और आपकी नीयत जब साफ होती है ना, तो आपको ऊपर नेचर की जो कहते हैं ब्लेसिंग मिलती है। कभी भी गौर करना, जब आपका जो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो और आपकी नीयत साफ हो ना, पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता है। फिर मर जाता हूँ। जहाँ पर टाइगर और लेपर्ड रहना बहुत टफ है। 10 सालों में केवल लेपर्ड एक ही बार दिखा है। तो यहाँ पर टाइगर डोमिनेट करता है ना, वहाँ टाइगर लेपर्ड दिखना बहुत टफ है। चले और थैंक यू सर। थोड़ा ये बचा, थोड़ा ये पॉइंट बता दें। यही मेरा एक आउट विनिंग शॉट है। तो ये भी एक चार्जिंग बिहेवियर है। जब हाथी जब चार्ज करता है, मतलब ये मेरी गलती थी। पहली बार हमने पागलपन किया था, हमने अपनी गाड़ी बंद कर दी थी और उसको इनवाइट किया था कि चार्ज कर, जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। हमारा इतना पागलपन था कि हमने वो रिस्क लिया, मौसम रिस्क लिया
और उस दिन वो इंसिडेंट हो जाता और ये हमें मार देती, कुछ भी कर देती, तो ब्लेम किसको मिलता, इसको मिलता और फर्स्ट और को मिलता। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। पर उस दिन हमने गलती करी, हमने इग्निशन ऑफ करा, उसको इन्वाइट किया, इसने 3 बार चार्ज किया। पहली बार आया, इसने हमारा बोनट तोड़ दिया, बोनट में हिट करा उसने, फिर वापस गई, फिर आई, तो हम फोटो हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही थी और हम कैमरा क्लिक करते जा रहे थे। तो उसकी पूरी सीरीज है, जब आ रही पूरी मिट्टी गिर रही है। तो एक पागलपन, ये चीज़ें बिना पागलपन के नहीं हो सकती। ये भी बहुत फेमस टस्कर है सीतामढ़ी का, ये भी जब आता था तो रोड शो कर चलता था उसका 2-3 घंटे तक। आपका जो वाला गेट है, सीतामढ़ी वाला गेट है, भंडारा पानी वाला गेट से लेके पूरे यहाँ पर, ये एक मेरी गैलरी का आएगा ही है। मतलब ये क्रॉस, जब कोई एलिफेंट क्रॉस करे तो आपको जवाब देना चाहिए। ये पागल वहाँ पर हॉर्न बजा रहा था, फिर उसको डांटा, फिर उसको पीछे करा, तब जाके उन्हें क्रॉस करवाया। तो ये पूरा एक वो है। बाकी ये मेरा ट्रस्ट है, इसको मैं ट्रस्ट बनाया हुआ है, और ट्रस्ट के बेस पर बहुत सारे ऐसे आगे काम करने जा रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो मतलब टाइगर द्वारा मारे गए हैं, उनको हेल्प करना, फाइनेंस हेल्प करना, यहाँ से गाँव से बच्चे तैयार करना, उनको बर्ड वॉचर बनाना और उनको टूरिज्म से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना, ये हमारे एक मेन वो है, एजेंडा है। तो हम जो लोग गेस्ट आते हैं उनको बताते हैं, उनसे हम डोनेशन भी लेते हैं। एक जर्नी है। पहले मैं म्यूजिशियन हुआ करता था और मैं एक साथ 4 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ। आज तक मेरी स्टोरी आई हुई है, आप देखोगे आपको दिख जाएगा। तो मैंने 10 साल म्यूजिक से सेफ्टी करा है फोटोग्राफी में। तो 10 साल में म्यूजिशियन मैंने काम करा हुआ है, 10 साल बाद फिर मैं सेफ्टी हुआ हूँ फोटोग्राफी में। तो दोनों पैशन को फॉलो करना बहुत टफ है, क्योंकि दोनों टाइम टेकिंग है। तो म्यूज़िक मेरा ऑलमोस्ट छूट गया है। कभी कभी मूड के लिए गाने डाल देता हूँ, रील डाल देता हूँ, बट पहले म्यूज़िक मेरा पैशन हुआ करता था पहले, अब जाके फोटोग्राफी हो गई करेंगे। बाकी कॉमेडी बुक है, कुछ लोग आप लिखना चाहें अपने वो तो आप लिख सकते हैं। और लेंस सारे रहते हैं ना, सर कैमरे भी रहते होंगे साथ में फिक्स, हाँ, वरना फिर टाइम लग सारे जाएगा। कैमरे रहते हैं। वो उठाए कल कर लिए, ये रहता है। हमारी यह है कि रिस्क बहुत है, इतना रिस्क है। हमारी चीज़ें देखो, ऐसा ना हमारा काम है एनिमल्स बिहेवियर को सामने लाना। भाई आप लोग, और मैं ये सब फोटो नहीं खींचता तो आप लोग कैसे बता पाता? तो ये बिहेवियर है ना, तो ये मतलब जैसा तो हर किसी का अपना फील्ड होता है। तो मेहनत करो यार, दिल से मेहनत करो और रेट मिलता है। 10 साल मुझे लगे हालांकि, मगर रेट मिला है तो नहीं मिला, वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं उसको वो करो, बाकी तो बाकी चलती रहती है। तो भाई सर ने बहुत अमेजिंगली इतनी गर्मी में काफ़ी सपोर्ट करा, हमें सब चीज़ें बताई। ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। और काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हमें पूछने का मौका नहीं मिला, सर ने लगभग सारी चीज़ों को कवर कर दी, अपनी जो भी फ़ोटोज़ दिखाई। तो सर को एक बहुत दिल से थैंक यू।